everyone. My name is Tanvir Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. In this part, we will cover the homologous series. The previous part, we have discussed about the function group, how the function group changes the properties of the long chain carbon atom, carbon compounds. तो compounds को किस तरह से function group उसके प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है, मैंने आपको समझाया। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से होमोलोगस सीरीज में किसी भी कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं उनकी बिना प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज किए हुए वो सिर्फ क्या कर रही है, चेंज बढ़ते जाती हैं। साथ साथ में क्या है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में उसमें चेंजेस आते हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले क्या बताया गया, ध्यान से देखेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो यहाँ बताया गया आपको, देखिए, तो homologous series you have seen that the carbon atom can link together to form a chain of a varying length. ओके, मतलब कार्बन एटम को हम लोग अलग अलग लेंथ में अटैच होते हुए देखा, समझा उसको किस तरह से, क्योंकि उसकी कैटनेशन प्रॉपर्टी की वजह से वो लॉन्ग चेन कार्बन एटम बनाते हैं। साथ साथ में इसमें देखा मैंने कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप किसी लॉन्ग चेन कार्बन एटम है या कार्बन एटम चेन में अगर एक कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर देती है ना। In addition, hydrogen atom and the atoms on this carbon chain can be replaced by any of the functional group. ये भी समझा that we saw above. The presence of the functional group is such that the alcohol dictates the property of the carbon compound. मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप अगर किसी भी कार्बन चेन से अटैच है तो वो क्या बता रही हैं आपका कि उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी बताती है। जैसे अल्कोहल को बोला तो अल्कोहल ग्रुप में आ जाएंगे, वो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के ग्रुप में आ जाएंगे। साथ साथ में अगर वो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में आएंगे, मतलब एसिड के ग्रुप में आ जाएंगे। तो दीज आर द एग्जांपल्स इन विच वी कैन डिफरेंशिएट द डिफरेंट कंपाउंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप। ओके, नाउ फर्दर dictates the properties of carbon compound regardless of the length of the carbon chain. For example, the chemical property of CH3COH, C2H5OH, and the C3H7OH, and the C4H8 H9OH are all very similar, मतलब सभी का almost similar ही होता है। Hence, such a series of compound in which the same functional group substitute for a हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इस फंक्शनल ग्रुप में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, मतलब CH2 का डिफरेंस अगर ऐड कर रहे हैं जिसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड, कहला रही है वो होमोलोगस सीरीज कहला रही है। इट मीन्स जैसे मान लो कि अगर जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, मीथेन के बारे में मैंने पढ़ा, CH4, ये मीथेन होती है। तो मीथेन में मैंने क्या किया कि उसमें सिर्फ CH2 और ऐड कर दिया। तो CH2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, C2H6 हो जाएगी। उसी तरह CH2 और ऐड करूँगा तो क्या होगा, C3H8 हो जाएगा। उसी तरह एक और अगर ब्यूटेन के लिए करूँ 4 कार्बन के लिए तो क्या होगा, C4H10 हो जाएगी। इसी तरह सीरीज बढ़ता जाता था। ऐसे सीरीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, होमोलोगस सीरीज कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि CH3, CH4 and a C2H6, this differ by a CH2, same condition C2H6 and C3H8 differ by a CH2। ठीक है ना। what is the difference between the next pair, propane and butane? Can you find out the difference in the molecular mass between these pairs? The atomic mass of the carbon atom is 12 and the atomic mass of the hydrogen atom is 1। तो कहने का मतलब ये, वो अगर एटॉमिक मास का देखा जाए हर एक होमोलोगस सीरीज का, तो डिफरेंस कितना का आएगा, 13 का डिफरेंस, 13 यूनिट का डिफरेंस आएगा। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन। अगर एल्कीन की बात कर रहा हूँ तो एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन। जब भी एल्कीन का स्टार्टिंग होगा वो किससे होगा, इथीन से होगा, क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड आते हैं तो 2 कार्बन का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो सिंगल कार्बन के लिए वो क्या बोला था मैंने, मिथ लगता है। तो यहाँ पे क्या डबल कार्बन है तो वहाँ इथ लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसके लिए इन लगी। ठीक है ना, जो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ऑल्सो सक्सीडिंग मेंबर्स हैव अ फार्मूला C3H6। तो इसके लिए क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ,
तो इसके टोटल 4 हाइड्रोजन इथीन में होंगे, ठीक है, 4 हाइड्रोजन इथीन में होंगे। तो मुझे ये समझ में आया कि C2H4 ये हो गया एथीन। उसी तरह मैं आगे बढ़ूंगा, C3H6 हो जाएगी, C4H10 हो जाएंगी, ठीक है, C4H8 होएगा, C5H10 हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे सीरीज बढ़ती जाएंगी और आपको एक होमोलोगस सीरीज मिलेंगी, ठीक है। तो साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ, डू यू नो do you see any relation between the number of carbon and the hydrogen atom in this group? The general formula of the alkene can be written as, इसको हम लोग जनरलाइज करना चाहें तो इसके लिए अल्कीन के लिए क्या होगा, CnH2n, ये अल्कीन के लिए फॉर्मूला हो गया। सेम कंडीशन अगर मैं बात करूँ अल्केन के लिए, तो अल्केन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जनरल फॉर्मूला का लिखना चाहें तो CnH2n+2, ये आपका अल्केन का एग्जांपल हो गया। अल्कीन के लिए CnH2n हो जाएंगे, ठीक है ना, इसे नोट कर लेंगे आप। As the molecular mass increases in the homologous series, a gradation in the physical property is seen. This is because the melting and boiling point increases with increasing molecular mass. जैसे जैसे हम लोग सीरीज बढ़ती जाती है कार्बन चेन की, तो क्या होता है उसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाती हैं। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज solubility in the particular solvent also show a similar gradation. But the chemical property which are determined solely by the functional group remain similar in the homogeneous series. मतलब केमिकल प्रॉपर्टी जो भी होती है किसी कार्बन चेन में वो डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पे। अगर फंक्शनल ग्रुप को वैरी नहीं कर रहे हैं तो उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं उसमें CH2 का डिफरेंस ला रहा हूँ, मतलब होमोलोगस सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें देयर इज नो एनी चेंज इन ए केमिकल प्रॉपर्टी, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी विल चेंज। ओके, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं ध्यान से। इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया उसी बेस्ड है। अगर नहीं बनेगी तो कल इंशाल्लाह उसको देखेंगे कि इसको डिस्कस करने की, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड। एक नेम ऑफ द कंपाउंड इन द होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ दिस बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय द प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर और सफिक्स फ्रेज आफ्टर। मतलब किसी भी सीरीज को अगर हमको नेमिंग करना हो होमोलोगस सीरीज को, तो सबसे पहले जो आती है उसको कहेंगे हम लोग प्रीफिक्स कहेंगे, और बाद में आने वाली जितने भी चीज़ उसको कहेंगे हम लोग सफिक्स कहेंगे, ठीक है ना। इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ द नेम ऑफ द अल्कोहल टेकन इन एक्टिविटी 4.2 आर मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। नेमिंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। आप किस तरह से नेमिंग करते हैं उसके बारे में समझिए। सबसे पहले बोला गया कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द कंपाउंड, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपके टोटल उसमें मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पहले आइडेंटिफाई करनी है, लॉन्ग चेन देखना है आपको, ठीक है ना। ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन आइटम वुड हैव द सेम नेम प्रोपेन। अगर 3 कार्बन आइटम है या 4 कार्बन आइटम है या 2 कार्बन आइटम, वो डिपेंड करेगा कार्बन पे। तो कार्बन यहाँ अगर 3 होगा तो प्रोपेन कहलाएगा, 2 रहेगा तो इथेन कहलाएगा, अगर 4 रहा तो ब्यूटेन कहलाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेमिंग करेंगे, है ना। साथ साथ सेकंड पॉइंट में देखते हैं। सेकंड पॉइंट बोला जा रहा है इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप is present, it is indicated in the name of the compound with either or prefix or suffix as given in table 4.4। कहने का मतलब अभी आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाया जाएगा कंपाउंड में, ठीक है, और साथ साथ उसमें बताया जाएगा कि मान लीजिए अगर उस चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसका मैटर करेगा नेमिंग में, किस तरह से हम लोग उसको ये करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज a suffix, मतलब पहले दे रहा है फंक्शनल ग्रुप एक सफिक्स दिया जा रहा है। द नेम ऑफ द कार्बन आइटम चेंज मॉडिफाइड बाय द डिलीटिंग द फाइनल इन एंड adding the approximatory suffix। for example, a 3 carbon atom with a ketone group would be named in the manner propane। propane उसको क्या करेंगे, प्रोपेन 1, प्रोपेनोन। कहने का मतलब ये हुआ मान लो कोई कीटोन ग्रुप से अटैच कर रहे हैं, ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं ध्यान से देखेंगे। जैसे कि कोई फंक्शनल ग्रुप है CHO ऐड, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं अल, जहाँ पे मतलब कि मतलब एल्डिहाइड ग्रुप में क्या, एल्डिहाइड ग्रुप में अगर कार्बन चेन को कार्बन चेन अटैच कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, अगर इस ग्रुप में अगर ऐसा आता है तो उसमें लास्ट में हमको अल लगाना है, जैसे प्रोपेन
प्रोपेन लिखते हैं ना, प्रोपेन, लास्ट वाली प्रोपेन, आपको एल्डिहाइड ग्रुप अगर रहा तो उसमें अल लगाना, प्रोपेनल, ठीक है ना। उसी तरह अगर मान लो कि कीटोन ग्रुप रहा तो कीटोन ग्रुप अगर पहले आती है तो कीटोन ग्रुप क्या था, दो टर्मिनल वाले कार्बन होते हैं, इधर भी होते हैं इधर भी होते हैं, ठीक है। कीटोन वाले ग्रुप अगर मैं CH3 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, CH3 इधर भी CH3 ऐड कर रहा हूँ, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेन, प्रो, लिखेंगे इसको प्रोपेन, और यहाँ पे लगाना जहाँ पे कीटोन ग्रुप दिखा नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख दिया, काउंट करके 1 2 3, आपको प्रोपेन ई हटा के वहाँ पे 1 लगा देना है, ठीक है। उसी चीज़ को बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इफ द कार्बन एटम इज अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन एटम मतलब दो कार्बन के बीच में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो अनसैचुरेटेड उन्हें कहते हैं। देन द फाइनल एन इज नेम्ड एज ए कार्बन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाई इन एंड आइन, वो डिपेंड करता है कि वो ट्रिपल है या डबल बॉन्ड है, ठीक है। एज गिवन इन द टेबल 4.4 फॉर गिवन 3 कार्बन एटम with a double bond would be called propene, and if it has a triple bond it would be called propine। मतलब अगर डबल बॉन्ड रहा तो प्रोपीन कहलाएगा, प्रोपीन कहलाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो प्रोपाइन कहलाएगा। तो आप हम देखते हैं फटाफट यहाँ से और समझने की कोशिश करते हैं। पहला बोला गया हाइड्रोजन, हैलोजेंस, हैलोजेंस को मतलब मैंने हाइड्रोकार्बन में हैलोजेंस को मतलब कि रिप्लेस किया, सफिक्स में मैंने अटैच किया इसको फंक्शनल ग्रुप को, यहाँ देखा इसका नाम क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। या फिर इसको अगर क्लोरोप्रोपेन कहलाएगा वो, उसी तरह अगर मैं एफ अटैच करता या आई अटैच करता आइडोप्रोपेन कहलाता, या फिर BR करता ब्रोमोप्रोपेन कहलाता, ठीक है ना। तो इनके एग्जाम्पल्स इस तरह लिखे जाएंगे। साथ साथ अल्कोहल की बात करूँ, सफिक्स में क्या आएगा, ऑल आएगा, ठीक है। सफिक्स मतलब बाद में आने वाला, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स हो गया पहले, तो सफिक्स में देखेंगे सबसे पहले कितना नंबर ऑफ कार्बन उसको देख लेंगे, कार्बन 3 है तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन, ठीक है। उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा OH का, मतलब ऑल आ रहा है, मतलब अल्कोहल ग्रुप है तो उसमें लगाएंगे OL, तो क्या आएगी ये, प्रोपेन ऑल। उसी तरह अगर एल्डिहाइड ग्रुप रही है, एल्डिहाइड में अल लगेगी, उसी तरह कीटोन रहेगी तो कीटोन में 1 लगेंगे। उसके बाद कार्बोक्सिलिक में क्या लगेगा, ओइक एसिड होगी, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है, कार्बन के साथ साथ क्या है, लास्ट में आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, क्या चीज़, ओइक, प्रोपेन ओइक एसिड, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में सफिक्स और लास्ट में इन लगानी है आपको, सफिक्स में इन लगानी है, ठीक है। तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोप, इन लगानी है वहाँ पे। ट्रिपल बॉन्ड में क्या रहा, प्रोपाइन कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सारे बताए गए नेमिंग करने के लिए, वहाँ से आप उसको देखेंगे पीछे या फिर उसको कोशिश करेंगे अपने समझने के लिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।